जी वेलकम बैक। आफ्टरनून ट्रांसमिशन 27 अगस्त 2012 ब्लैक डे के हवाले से ट्रांसमिशन हो रही है। अनंत के जो रिलेशन स्ट्रेंथ हुआ था हमारा, वो ब्लैक इवेंट था, उस पर हम इनिशिएट कर रहे हैं। आप उससे सवालात कर लें, मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ हाँ। नहीं तो उनको भी तो अंदाजा हुआ। हाँ, अनंत को खुद अंदाजा हुआ, उनको खुद धचका भी लगा। देखे आप, ये तो मैं आपको साफ साफ कहूँगा, धचका नहीं लगा उनको जब फरवरी में या मार्च में जाफरी आया। तो ऐसे ही होता है, किसी का दिल, उनको कितना दिल दुख रहा था, उसको कितना दिल दुख रहा था अनंत को, जब जाफरी बातचीत कर रहा था। तो ऐसा होता है, अल्लाह ताला दिखाता है। अल्लाह ताला की नगरी में देर अंधेर है, अंधेर नहीं है। देर से सुनता है, किसी की जल्दी सुनता है, जो सुना है उसने। और ये सिर्फ अंबिया ने दुआ की होगी कि इसको भी सदमा लगे, इसको भी पता चले कि क्या होता है। अभी हमारा रिलेशन तो इस पे ही खत्म हो गया है ना, जाफरी आया। जी हाँ, हंस रहा हूँ मैं। हाँ, तो उसकी वजह से आप देखें कैसा सदमा हुआ इन लोग इनको। और वो रिलेशन एग्जिट ही इस तरह से हुआ कि आखिरी लम्हात में, जब मार्च का ये चल रहा था, हमारा तो वर्ल्ड लगा था शादी के, तो उस वक्त के बाद से आप देखें अप्रैल तक में हमने सबको सुला, सबको क्या किया हमने अप्रैल में। हाँ, फिर हमने अंदर क्या क्या किया। एक महीने जब इनसे छुटकारा मिला, तो एक महीने हमने क्या किया। ये भी तो आप जाने ना। और ये एक बहुत बड़ी बात रिकॉर्ड है कि सबसे पहले जाफरी ने अंदर बातचीत की। तो ये धचका उनको लगा, अल्लाह ताला ने दिखाया। देखिए अल्लाह ताला इतना, ये एक प्लान होता है। मैंने आपको बताया कि लोग अगर आ रहे हैं तो उनको, अब हम ये नहीं देखते, हमने वार्निंग जेल में रखा, एक तरह से जो कैद करके रखा उन लोगों को। मगर देखिए अब हम ये नहीं देखते कि हमें कौन अच्छा, हम फौरन उसको टाइम फिश कर देते हैं जो यहाँ आता है। याद रखिएगा, यानी उससे रिलेशन बिल्कुल खत्म कर देते हैं और उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। और हमने देखिए इतने दिनों बाद भी कारनामे अंजाम दिए टाइम फिश करने की। 2 साल 2010 में 27 मई से उरूज शुरू हुआ, और उसके बाद से अब तक 2 साल हो गए, हमने कुछ किसी को कुछ भी नहीं करा। मगर अब हमें देख रहे कि अब जो चोट खाई है और एक मुसीबत और एक बहुत परेशानी के आलम में अंबिया से दोस्ती को स्ट्रेंथ किया,
अब हमने तो अंबिया को भी पावर दे दी है कि आप जो है वो आप किसी की ना सुने। ये हमने कह दिया, वो साफ साफ कह दिया कि अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि फला फिल्मी एक्टर इंडिया का कोई नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, मगर फला फिल्मी एक्टर कराएगा दोस्तियाँ या ये वो, अब तो फौरन हम उसको रिलेशन ही ख़त्म कर देते हैं, तो बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म और उसको किसी चीज़ में शामिल नहीं करते। फिर ये सुन लें आप, हम साफ साफ कहते हैं यहाँ बैठ के। उनको तो ये सोचना चाहिए कि अब ये कहानी नहीं चलेगी कि यहाँ बड़ा धूम धड़का होगा ये वो। अब तो इनकी साफ हम कहते हैं कि हम नहीं रख सकते ऐसे लोग। जी हाँ, तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि आप खुद देखिए कि जब इतना कुछ हो रहा है, अब हमने अपने आप को स्ट्रेंथ मजबूत की है। मेरे ख्याल से अब डायरी की मजबूती है, जब से हमने टाइम फिश करना है, अब ये डायरी की मजबूती शुरू हो गई माशाल्लाह। अल्लाह हम सलामत रखे, अल्लाह हमारी डायरी को सलामत रखे, अल्लाह हमारे रिलेशन को सलामत रखे और अल्लाह हमारी सिक्योरिटी को सलामत रखे, ये भी कहेंगे। कि अब जो है वो ये बर्दाश्त हो ही नहीं सकता जो पहले लोग आते रहते थे। और उसकी एक बात है ना, ये जो जाफरी का जो किस्सा, यही तो बता रहा हूँ, जो जाफरी का किस्सा उसमें तो बता रहा हूँ मैं। और शोएब, ये देखिए शोएब जाफरी, जैदी, ये सब देखिए, ये एक मेरी भगत है, मेरी भगत से ये लोग यहाँ एंटर होते हैं। जी नहीं, तो देखिए अब हमने बाज़ाब्ता तौर पर टॉक्स की, आज हम बैठ के ब्लैक डे बना रहे हैं, आफ्टरनून की नशियात ले रहे हैं और ये चल रही हैं और लाइव डिस्कशंस हो रही हैं, तो इस मसले पे गौर किया जा रहा है। हम अंबिया से डायरेक्टली ऑन टू ऑन बात करते हैं, सामने अंबिया हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ, मैंने उनसे साफ कह दी कि अब आप किसी की ना सुना करो। देखिए हम दोनों का रिलेशन स्ट्रेंथ होगा, मजबूत होगा। अब अगर आपको कोई खतरा लगे तो आप उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कीजिएगा, मैंने साफ साफ कह दिया। ऑन टू ऑन बात कर रहा हूँ, अब वो सुन रहे हैं तो सुन लें। हाँ, अब मुझसे डायरेक्टली ऑन टू ऑन हमारी बायलैटरल टॉक्स हो रही, मैं साफ साफ कहता हूँ आप किसी की ना सुने, क्योंकि आप देखिए ये धचके बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ये धचके जो लगते हैं इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है और बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। मगर आप देखें हम दोस्तों के रिलेशनशिप को इतना अहमियत दे रहे हैं, शादी तो बहुत दूर की बात है, लड़कियों से शादी अभी तक देखिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम लड़के पत्नी कितनी लड़कियों से दोस्ती करते हैं। मगर अगर ये कोई लड़की वाला किस्सा होता या हमने किसी लड़की से दोस्ती की है तो फिर हम यहाँ बैठ के गुफ्तगू नहीं करते, आप याद रखिएगा, फिर हम यहाँ बैठ के गुफ्तगू नहीं करते।
क्योंकि लड़की की इज्जत और आबरू बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम उसे ज़लील ख्वार करेंगे तो क्या होगा? हम तो लड़के से दोस्ती के बारे में बात कर रहे हैं, और इस पे कोई भी दुनिया का कोई भी शख्स होगा वो उंगली नहीं उठा सकता कि ये हम गलत काम कर रहे हैं। हम तो दोस्ती पे ये बात कर रहे हैं, सिर्फ दोस्ती पे। और हमारा लड़कियों से ताल्लुकात न बनाने का कोई शौक है, माशाअल्लाह, अल्लाह हमें सलामत रखे, इसको हम बिल्कुल मजबूत। हम देखिए, हम अंबिया से डायरेक्टली बात करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। और मुझे यकीन है कि जब हम शादी भी करेंगे तो हमारा अंबिया से रिलेशन स्ट्रेंथ रहेगा, और अंबिया हमारी मदद करेंगे हर मामला में। आप याद रखिएगा, लड़की से शादी भी करेंगे जब भी अंबिया हमारा साथ देंगे। जी। देखिए, जिसको उंगली उठानी होती है तो वो हजार, आप देखिए उंगलियां उठा रहे हैं आप। और आप ये देखें कि किसने ये जतन नहीं किए कि पाकिस्तान के लड़कों से बातचीत करें। अगर कोई बाहर का है, फॉरेनर, और बाहर रहता है और मुस्लिम बनने का कुछ शौक है तबलीग से हमारी, तो इसको कोई प्रॉब्लम की बात है? मुझे बता, हमारी तबलीग से वो मुस्लिम बन रहा है। अब हम ये वाला मुस्लिम नहीं कहेंगे कि तरावियां लेके खड़े हो गए, हम अपनी मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ रिलीजन की बात नहीं करूँगा, सबका रिलीजन बहुत अहमियत का हामिल है।